बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा 12 फरवरी तक चलेगी। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं परीक्षा को लेकर सभी सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बीच पहले ही दिन कई जिलों में परीक्षा केंद्रों पर बवाल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं कई सेंटरों पर तय समय सीमा के अंदर परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाए तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिसको लेकर परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। कई सेंटरों पर परीक्षार्थी जबरन प्रवेश पाने की कोशिश में दिखे। इधर भागलपुर में भी गुरुवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल शहर के क्राइस्टचर्च गर्ल हाई स्कूल में तय समय सीमा के कुछ मिनटों के बाद सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज की छात्राएं परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद आक्रोशित छात्राओं ने स्कूल के गेट को ईंट पत्थर से तोड़ने का प्रयास किया। छात्राओं ने पत्थर बरसाए, फिर दीवार फांदकर अंदर चली गई। हालांकि उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया और केंद्र से बाहर कर दिया गया। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर छात्राओं की नाराजगी का सामना प्रशासन को करना पड़ा। प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने से गुस्साई छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। छात्राओं ने ईंट से गेट तोड़ने की कोशिश की। वहीं हंगामे की सूचना पर सिटी एसपी मिस्टर राज पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। सिटी एसपी ने बताया कि जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नहीं होने जाएगी सब पर एफआईआर करते हैं। नहीं ठीक इसको नहीं देखो क्या होता है लोग का। क्या पापा भी चला इतना एक मीडिया के माध्यम से ही एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक स्कूल में इस तरह की घटना देखी जा रही है। इसका सत्यापन के लिए वहाँ के जो केंद्र अधीक्षक हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं उनसे रिपोर्ट लिया जा रहा है और एक बार रिपोर्ट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें बता पाएंगे कि आगे की क्या इसमें कार्रवाई होगी। सर वीडियो में किस तरह से दृष्टि देखी गई और आगे क्या कुछ वीडियो में दिखाया जा रहा है। कुछ बच्चियां चूँकि लेट आने के कारण बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित समय था 9 बजे का जो एंट्री टाइम फिक्स किया हुआ है उसके बाद वो आई थी, तो उनके द्वारा जो है वो रेलिंग क्रॉस करते हुए प्रवेश करते हुए देखा जा रहा है। इसका सत्यापन पहले तो हम लोग कर ले रहे हैं और वहाँ के केंद्राधीक्षक से एक बार और जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे और अन्य प्राधिकारी थे उनसे एक बार इस मामले की रिपोर्ट लेकर इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पुष्टि होती है वीडियो तो आगे क्या कार्रवाई होगी सर? पुष्टि होती है इसमें तो आगे जिला प्राधिकारी महोदय और जो वहाँ के जो अनुशंसा करते हुए हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है। वहीं इस बजट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को बड़ा फायदा होगा, जबकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजटीय भाषण में सबका साथ, सबका विश्वास पर विशेष फोकस रहा। इधर केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के लाइव प्रसारण को देखने के लिए भागलपुर ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में व्यवसायी वर्ग के लोग जुटे और बजट पर विमर्श किया। मौके पर आलोक अग्रवाल, सीए रवि शाह, निशांत शाह, सौरभ शर्मा और डॉक्टर पंकज टंडन ने बताया कि बजट आम आदमी और देश हित के लिहाज से संतोषजनक है। इस बार का बजट अंतरिम बजट था, इसलिए हम लोगों को बहुत कोई विशेष उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि चुनावी माहौल में भी वित्त मंत्री जी ने कोई लोक लुभावन वायदे नहीं किए। उन्होंने कई क्षेत्रों को छुआ है, जैसे महिला स्वास्थ्य, युवाओं को ट्रेनिंग, सौर ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब पर उन्होंने विशेष बल दिया है। और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर रही है, उसके बाद भी फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रण में रखना, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। पिछले की तुलना की अगर बात करो तो क्या इस बार बेहतर हुई? देखिए, पिछले बार तो चूँकि पूर्ण बजट था और इस बार अंतरिम बजट था, इसलिए वित्त मंत्री जी ने पिछले बार का अपना लेखा जोखा जरूर प्रस्तुत किया है और उन्होंने इस बात पर अपने सरकार की पीठ थपथपाई है कि उन्होंने काफ़ी कुछ जो उन्होंने वायदे किए थे उसको पूरे किए हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि उद्योग के लिए थोड़ा और घोषणा होनी चाहिए थी। भागलपुर के लिए अभी तक तो कुछ ऐसा विशेष नहीं दिख रहा है। भागलपुर में दिन दहाड़े दो युवक ने एक महिला के साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया। मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के समीप का बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित महिला नूतन गुप्ता ने बताया वह घर से दुकान के लिए निकली थी। इसी दौरान टाइनी टॉस स्कूल के पास दो युवक ने पता पूछने के बहाने साइड बुलाया और कान की बाली, गले का चैन और हाथ की अंगूठी खुलवा लिया। वहीं मौका देखकर दोनों अपराधी भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तातारपुर थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर मामले को लेकर सिटी एसपी मिस्टर राज ने बताया कि तातारपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ छिनतई की घटना घटी है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम दुकान आ रहे थे, हम वहाँ पर से हमको बुलाया कि आंटी जी कविता कोई डॉक्टर यहाँ पे है कान और आँख का। हम बोले बाबू यहाँ पे कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है। हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमको दुकान आना था, तो बोलता है रुकिए ना। तो फिर कब तक में दूसरा तू आए ना, तो हमको बोलते साइड हो जाइए। साइड हो करके गाड़ी जा रहा था, तो वही गली की चौक पे हमको वो बुलाए, वहाँ पर बैठे। तो हमको बोला आपके पास क्या? हम बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। एगो बैग था छोटा सा, उसमें चाबी है एक तो, और 20-25 रुपया और कुछ नहीं था। तो बोला कौन का खोलिए? हम बोले तू खोले कौन का? बोला नहीं खोलिए ना। हम बोले आपको करना क्या? आप बोलिए तो। तब ऐसे किए ना, हाथ पकड़ के उनकी ले लिया और उसके बाद फोन में जैसे हम किए एगो ऐसे करिए तो दूसरा को खोल लिया। उसके बाद हम ऐसे घूमे, कपड़ा लेकर ऐसे घूमे, तब तक में देखते हैं कहीं। हाँ, एक सूचना प्राप्त हुआ है कि एक महिला से एक इस तरह की घटना हुई है। इसका हम लोग आवेदन प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कितने की लूट हुई है, किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया? अभी जैसा अभी उनके द्वारा अभी चूँकि मौखिक रूप से बताया गया है और अभी आवेदन दिया जा रहा है, उसका घटना का सत्यापन करते हुए, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा का सत्यापन कराते हुए इसको हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम लोग आपको डिटेल में बता पाएंगे।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में आज सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर शिक्षकों ने की। समारोह में सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता झा का स्वागत विभाग के हेड डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने किया। इस दौरान सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष के कार्यकाल को सबों ने सराहा। मौके पर डॉक्टर विवेकानंद शाह, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर के आरती, ब्रजेश नंदन, सरोज कुमार, दीपक, चंदन सुमन, कमलेश, प्रियांशु, पुष्पम समेत कई छात्र छात्राएं और कर्मी मौजूद थे। भागलपुर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस दौरान एसआई कृष्ण कुमार राय समेत कई लोगों ने उनके कार्य और व्यवहार पर प्रकाश डाला। वहीं रंजीत कुमार ने सहयोग के लिए सबों का आभार जताया। सब लोगों के भरसक कोशिश किए कि जो काम होने वाला हो, जो अच्छा हो, जो सही हो, जो गलत है उसको गलत के साथ हम गलत करें, सही के साथ सही करें, ये लगातार करने का कोशिश किए। थाना में भी रहे तो एक परिवार की तरह बहुत दूर दूर से आते हैं। कभी मेरे व्यवहार से कुछ डांटे भी होंगे, सहकर्मी को डांटे भी होंगे, इसके लिए माफ़ करेंगे सब लोग। और हमारे लक्ष्मण बाबू, सत्येंद्र बाबू, ओम प्रकाश बाबू भी, इनका भी अलग अलग जिला में तबादला हो गया है। 1 से 2 दिन में ये लोग भी चले जाएंगे। और जो हैं, जो थाना में हैं यहाँ पर, उन लोगों से आग्रह यही करेंगे कि जो पब्लिक का सेवा करें, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करें। सभी लोगों से भी सहयोग है कि अनुरोध है कि जो यहाँ पर अफसर हैं, जैसे आप मेरा सहायता किए उसी ढंग से इन लोग को भी हमसे ज़्यादा से सहायता करिएगा ताकि ये लोग भी जनता का सेवा और अच्छे ढंग से कर सकें।